Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Vibes. Today we will discuss about the Coulomb's law. Coulomb एक साइंटिस्ट का नेम है। क्या बताता है Coulomb's law? कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं अपने पास Q1 एंड Q2, जिनके बीच की सेपरेशन, जिनके बीच की डिस्टेंस है सपोज R। इन दो चार्जेस को रखा गया है। ये चार्जेस किसी मीडियम में भी हो सकते हैं, किसी मीडियम कुछ भी हो सकता है। हमारा फ्री स्पेस भी मीडियम हो सकता है, वाटर हो सकता है ना, लिक्विड, तो कहीं भी रखे हो सकते हैं। सपोज मैंने मान लिया कि दोनों चार्जेस रखे हुए हैं वैक्यूम के अंदर, मतलब फ्री स्पेस जिसको हम बोलते हैं, और बोल सकते हैं आप लोग एयर में रखे हुए हैं 2 पॉइंट चार्जेस। तो कोलोम्स का ये कहना है द प्रोडक्ट ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस, है ना। Q1 और Q2 क्या है, मैं लिख देता हूं यहां पर। Q1 एंड Q2 पॉइंट चार्जेस हैं, ये पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। सेकेंड इज द इलेक्ट्रिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर, यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है R उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं दोनों को कंबाइन करता हूं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी साइन आ रहा है, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को मैं हटाता हूं। यहां पर हमको मिलेगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दैट इज कूलोम्स लॉ। K क्या है यहां पर, K है कूलोम्स कांस्टेंट, कूलोम्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो नोट लिखा है ना, ये फ्री स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अगर ये फ्री स्पेस पर मीडियम ना होता, मीडियम कुछ और होता, है ना, तो यहाँ पर हम एप्सिलॉन नोट नहीं लिखते, जो भी मीडियम होता उसके लिए वो लिखा जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर दो चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, एक वैक्यूम एक फ्री स्पेस में रखे हुए थे, जिसको हमने बोला परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसकी अपनी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जिसको हम बोलते हैं 8.85 इंटू 10 की पावर -12। बात आती है यूनिट की, हर चीज हमें कैलकुलेट करनी है, तो मैं इसको लिखता हूं यहां पर F इज इक्वल टू, K की जगह मैंने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो मुझे निकालना है क्या, एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से मुझे एप्सिलॉन नॉट मिलेगा 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, यहां से चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, पे हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और ये क्या है, मीटर स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। तो इसकी यूनिट क्या बन गई, कूलॉम स्क्वायर न्यूटन माइनस मीटर -2। ठीक है, ये एप्सिलॉन नोट की वैल्यू है, आप नोट कर सकते हैं यहां तक। तो कूलोम्स लॉ कितना हमारे पास, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो F है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एप्सिलॉन नॉट के, है ना। ये एप्सिलॉन नॉट तो हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पॉइंट चार्जेस हमारे वैक्यूम में रखे हुए थे, फ्री स्पेस में रखे हुए थे, तो इसलिए ये यहां पर एप्सिलॉन नॉट लिखा। अदरवाइज मैं ये भी लिख सकता हूं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। ये किसी मीडियम के लिए भी हो सकता है, किसी भी मीडियम हम रख सकते हैं। तो मतलब क्या है कि जो फोर्स है ना, वो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम के इनवर्स रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन। इफ द परमिटिविटी, अभी बोल सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, इफ द एप्सिलॉन इज इंक्रीजेस द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस डिक्रीजेस। अगर परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इंक्रीज होगी तो उन दो पॉइंटों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम ये जानते हैं कि जो एप्सिलॉन नोट है, दो एप्सिलॉन नोट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, जो कि कम होती है किसी अनदर मीडियम की परमिटिविटी से। तो परमिटिविटी ऑफ अनदर मीडियम इज मतलब एप्सिलॉन m, यानी कि ये वाली वैल्यू कैसी होती है, किसी अदर मीडियम में ज्यादा। तो मतलब क्या हुआ कि परमिटिविटी और फ्री स्पेस के लिए अगर मैं बात करूं,
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू बहुत कम होती है, तो मतलब क्या, ये वाला फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा। एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये वाली वैल्यू ज्यादा होती है इसके कंपैरिजन में, मैं कंपेयर कर रहा हूं तो ये वाली वैल्यू कैसी हो जाएगी, कम। तो फाइनली मैं ये कह सकता हूं द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम इज ग्रेटर देन द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इन अनदर मीडियम Fm। ठीक है, तो यहां से हमें रिजल्ट मिला एप्सिलॉन नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन m। तो एप्सिलॉन क्या था, परमिटिविटी। तो परमिटिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी मीडियम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम विच डिसाइड द फोर्स अप्लाई द बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इन अ मीडियम। किसी भी मीडियम के अंदर वो कितने किसी भी मीडियम के अंदर 2 पॉइंट चार्जेस पर कितने फोर्स को लगने देना है, वो कौन डिसाइड करता है, मीडियम की परमिटिविटी, जो कि प्रॉपर्टी है। तो परमिटिविटी क्या हुआ, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम which decide the force apply between 2 point charges in medium, permittivity increase of medium force between them decrease, that means कि force is inversely proportional to the permittivity। जितनी ज्यादा ये वाली वैल्यू होगी उतना ज्यादा हमारा फोर्स कम हो जाएगा। अब इसको नोट कर सकते हैं। तो फोर्स जो 2 पॉइंट चार्जेस पर एयर में वैक्यूम में लग रहा था, अगर उन्हीं 2 पॉइंट चार्जेस को मैं किसी अनदर मीडियम यानी कि लिक्विड में ले आकर रख दूं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, ये बताता है ये। तो एफ नॉट इज ग्रेटर देन एफ एम, यानी कि ये किसके लिए है, परमिटिव फोर्स द 2 पॉइंट चार्जेस इन एयर यानी कि वैक्यूम के अंदर। ठीक है, एक टर्म्स और यहां पर हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी जिसको एप्सिलॉन आर से लिखा जाता है। तो एप्सिलॉन आर फोर्स, या आप लिख सकते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और परमिटिविटी इट इज द रेशियो, या फोर्स की टर्म से हम निकालते हैं पहले, फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, अनदर मीडियम। इससे हम कंपेयर करेंगे तो ये कितना फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर मैंने एप्सिलॉन नॉट लिखा है क्योंकि किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, एयर के लिए, अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे अब यहाँ पर, किसके लिए बात कर रहे हैं, मीडियम के लिए, तो मैंने m लिख दिया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कंपेयर करना मुझे दोनों को, तो 1/4 पाई फुली कैंसिल आउट, ये भी पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचा एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एप्सिलॉन r इज इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के रेशियो को कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी के लिए हम एक वर्ड और यूज करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या नाम है इसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कभी कभी 1 मार्क्स में पूछा जाता है व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी इन मीडियम एंड परमिटिविटी इन एयर, in air it is the ratio, it is unitless, ये यूनिटलेस होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हमको मिल गया एप्सिलॉन r इज इक्वल टू एप्सिलॉन m और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
तो यहां से अगर मैं एप्सिलॉन एम निकालता हूं तो एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी 1 होती है किसके लिए? फ्री स्पेस के लिए। फ्री स्पेस के लिए रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है? 1। अगर मैं कूलॉम्स लॉ लिखूं किसी मीडियम के लिए, है मीडियम, कुछ भी मीडियम हो सकता है, कूलॉम्स लॉ, तो F इज इक्वल टू, मीडियम के मैं लिखना चाह रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो है Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई, अब एप्सिलॉन m की जगह क्या लिखूंगा? एप्सिलॉन r और एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन r और एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो मीडियम क्या बन चुका है मेरा? एयर। एयर बन चुका है ना, तो रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है एयर के लिए? 1 होती है। ये हो जाएगा F नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है? 1, तो ये लिखा जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसी में एक चीज और समझते हैं, अगर इन दो पॉइंट चार्जेस की, ये जो दो पॉइंट चार्जेस थे Q1 और Q2, जिनका सेपरेशन था R, अगर दोनों Q1 1 कूलम चार्ज ले लिया जाए, 1 कूलम, Q2 भी कितना? 1 कूलम, और इनके बीच के डिस्टेंस कितने ले लिया जाए? 1 मीटर, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा? तो आंसर ये तो सारा 1 1 हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, 9 × 10⁹। तो इन दो पॉइंट चार्जेस के बीच में इतना फोर्स लगेगा। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ परमिटिविटी क्या होती है? 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि परमिटिविटी, डायमेंशंस ऑफ द परमिटिविटी। तो हमने अभी पढ़ा है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं एप्सिलॉन नॉट को निकालता हूं तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इनकी सबकी डायमेंशन रख देते हैं। जो हमने पढ़ा, F की फोर्स की होती है mLT - 2, चार्ज की क्या होती है? चार्ज की होती है, आप लोग जानते हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू कितना होता था? Q/T, और Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? I × T। इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसके लिए डायमेंशन के लिए लिखते हैं A, और T के लिए क्या लिखते हैं? T, है ना। तो कितना हो जाएगा? AT, और R डिस्टेंस के लिए कितना लिखेंगे? L। ये सब डायमेंशन नोटेशन है, पुट हियर। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई की, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी mLT - 2। ठीक है, दूसरा AT यानी कि A स्क्वायर और T स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ये इसकी डायमेंशंस है। तो इसको सही से लिख लेते हैं। देखो M एक ही है इसके अंदर, तो M एक ही है, तो M को ऊपर ले जाइए, M इनवर्स हो जाएगा। L यहाँ पर है और L स्क्वायर यहाँ पर, तो L की पावर -3 हो जाएगी। T यहाँ पे -2 है, ऊपर जाके प्लस के साथ ऐड हो जाएगा, तो T की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, और A स्क्वायर एज इट इज रहेगा। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द डायमेंशन ऑफ द एप्सिलॉन नॉट। ये भी 1 मार्क्स में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। एक न्यूमेरिकल पे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्जेस एट अ डिस्टेंस d अपार्ट इन एयर इज F, है ना। दो पॉइंट चार्जेस को एयर में रखा गया है जिन पर फोर्स लगता है F, मतलब ये वाली सिचुएशन कि दो पॉइंट चार्जेस Q1 एंड यहाँ पर रखा है Q2, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बताई है? D। ठीक है, इनके बीच में लगता है फोर्स F। इतनी ही डिस्टेंसेस के अंदर अगर मैं इन दोनों पॉइंट चार्जेस को, Q1 को और Q2 को, एक वाटर के अंदर ले जाऊं, वाटर के अंदर, ये वाटर है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको बताया गया है 81 के, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, एप्सिलॉन आर, वो कितनी बताई गई है? 81 बताई गई है। तो पूछ रहा है कि अगर इन दोनों पॉइंट चार्जेस को मैं वाटर के अंदर ले जाऊंगा तो इनके फोर्स का क्या होगा, फोर्स में क्या चेंज आएगा? तो आंसर है फोर्स ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट के बीच में, चार्जेस के बीच में फोर्स कितना हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, जो कि हम जानते हैं, वी नो दैट रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू F नॉट अपॉन Fm,
ये रिलेशन हमने पढ़ा है। तो मीडियम बदल गया, अब एफ नोट किसके बराबर है, एयर में जो लगने वाला फोर्स है वो एफ के बराबर है, इसमें जो लगने वाला फोर्स मीडियम में है इसको मैंने बोला एफ एम। तो मैं लिख सकता हूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको मैं के भी लिख सकता हूं, के इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ एम। तो यहां से हमारा एफ एम कितना हो जाएगा, एफ बाई के, और के हमको कितना बताया गया है, एफ बाई 81। तो इतने टाइम्स हमारा फोर्स वो जो लिक्विड में जाने के बाद, वाटर में जाने के बाद कितने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की 81 से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 81, फाइंड द एब्सोल्यूट परमिटिविटी, फाइंड द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ वाटर। वाटर की एब्सोल्यूट परमिटिविटी हमें फाइंड आउट करनी है, हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गिवन है। तो वी नो दैट हम जानते हैं, वी नो दैट, देखो एब्सोल्युटली परमिटिविटी क्या आएगी, ऑब्वियसली कम आनी चाहिए, है ना, क्योंकि वाटर की बात कर रहा है। सब वैल्यू पुट करके देखेंगे कितना रिजल्ट हमारा आएगा। तो हमारे पास हम जानते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, और इसी को हम जानते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, जो कि बराबर होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। तो मैं इसको बोल सकता हूं के इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो कि हम वाटर के लिए बात कर रहे हैं, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मुझे तो निकालना एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वाटर, तो ये निकल के आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट, और के की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो आंसर है 81 मल्टीप्लाई 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कोलोम स्क्वायर न्यूटन -1 और मीटर -2। अगर ये फोर्स होता तो कम हो जाता, ऑब्वियसली हमने पढ़ा है, फोर्स होता तो क्या हो जाता, कम हो जाता है। इसकी फाइनल वैल्यू आएगी 7.17 इंटू 10 की पावर -10, और ये यूनिट है कोलोम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। दैट इज आवर आंसर।